मंत्री जाग जाओ, शिक्षा मंत्री जाग जाओ। और यहाँ पे सरकार के कानून में जो है रेंग नहीं रहा है। हेलो एवरीवन, एनआईओएस डीएलएड के बच्चों को कब मिलेगा इंसाफ? जिन लोगों के साथ ये चीजें हो रही है, एनआईओएस डीएलएड को जो है सरकार ने जो है ये कोर्स करवाया और आज ये अमान्य घोषित हो चुका है, जिसकी वजह से बच्चे जो है दर दर भटक रहे हैं। इनको इंसाफ कब मिलेगा? ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनको जो है ऐसा नहीं है कि वो ऐसी चीज मांग रहे हैं जो इनको नहीं मांगना चाहिए। तो ये सभी चीजों के बीच में दिल्ली में महाधरना प्रदर्शन जो है हो रहा है, उसी पर ये वीडियो है। टोटली हम लोग सब जितने भी एनआईओएस अभ्यर्थी हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि साथ में आइए। साथ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी अगर आप साथ में नहीं आएंगे तो एक तरह से क्या है कि जो लोग इसमें लगे हुए हैं उनका भी मोरल डाउन होगा, उनका भी कॉन्फिडेंस डाउन होगा और वो लोग भी आगे फिर कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए यही सही टाइम है साथ में आने का। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप मेरे पीछे जो देख सकते हो, एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थी जो हैं दिल्ली पहुंचे हैं। बिहार, असम, वेस्ट बंगाल राज्य से, यूपी, हर राज्य से, झारखंड से बच्चे वहां पे पहुंचे हुए हैं और वहां पर लगातार अपनी मांग रख रहे हैं और बता रहे हैं कि सरकार ने उनके साथ क्या अन्याय किया है। देखो, ये जो भी चीजें बोली जाती है ना कि सरकार ने अन्याय किया, इनके साथ लिटरली जो है सरकार ने अन्याय किया है। पहले तो सरकार ने ये बताया कि आपको ये कोर्स करना ही होगा, अनिवार्य है, कंपलसरी है। और दूसरी बात ये बताई कि जो भी वैकेंसीज आएगी उसमें इसको कंसीडर किया जाएगा। 2 साल का जो है ये डिप्लोमा होगा। ये तमाम जो है वायदे करके इनको ये कोर्स करवाया गया और आज जो है सरकार हाथ खड़ा करके खड़ी हो गई है कि भाई हम तो इससे जानते ही नहीं है। इसी के लिए जो है बच्चे दिल्ली पहुंच रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। आप मेरे पीछे देखो, इस आंदोलन के दौरान जो है यहाँ पे एक एनआईओएस अभ्यर्थी का आप देख लो तबीयत भी खराब हो रहा है, क्योंकि बारिश का टाइम है, बहुत ज्यादा उमस है, ह्यूमिडिटी है, उसमें सब बच्चे दौड़ रहे हैं, दिमाग में टेंशन चल रहा है। मतलब देखा जाए ना तो ये शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से जो है प्रताड़ित हो रहे हैं। ये एक तरह से बहुत बड़ा क्राइम है। अगर आप देखो तो मेंटल आप इनको हरास कर ही रहे हो, फिजिकल भी हरास हो रहे हैं बच्चे। और क्यों? अपने हक के लिए। इनकी गलती भी नहीं है और ये चीजें जो है बच्चों के साथ हो रही है। सरकार कब सुनेगी और क्यों नहीं सुन रही है? इंपॉर्टेंट तो यह है कि सरकार सुन क्यों नहीं रही है इनकी बातों को। आखिर में हर जगह पे ये न्यूज जा रहा है कि सरकार के पास नहीं पहुंच रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि प्रधानमंत्री पोर्टल पर कंप्लेंट भी डाल रहे हैं। उसके बारे में हमने आपको बताया था कि साक्षी एक स्टूडेंट है जो लगातार जो है प्रधानमंत्री पोर्टल पर कंप्लेंट डाल रही है। बाकी सारे स्टूडेंट को भी हमने ये रिक्वेस्ट किया था कि आप वो भी कीजिए, उनके काम तक ये बात पहुंचनी चाहिए। पहुंच तो रही होगी, ऐसा तो नहीं है कि देश में ये सारी चीजें हो रही हैं और सरकार के कानों में जो है जू भी ना रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। दिल्ली जाकर के ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो पहुंच तो रही होगी। फिर सरकार क्यों इनके बारे में कोई भी पूछ नहीं ले रही है? ऐसा क्यों हो रहा है? और ये सभी अभ्यर्थियों को समझना होगा, एनआईओएस अभ्यर्थियों को समझना होगा। नीट में, नेट में, हर जगह बातें सुनी जा रही है, समझी जा रही है, कार्यवाही हो रही है, लेकिन आप लोगों का मामला जो पूरी तरीके से जेन्युइन है, पूरी तरीके से जो है इसमें नाइंसाफी हुई है, उस मामले को क्यों दरकिनार किया जा रहा है? क्यों इसके बारे में नहीं सुना जा रहा है? तो आप जितने एनआईओएस अभ्यर्थी हैं साथ आइए। साथ नहीं आएंगे, मे बी आपकी यूनिटी नहीं है आप में, उसी का फायदा जो है वो लोग उठा रहे हैं। और यहाँ पर अकेले अकेले चलने से होगा ही नहीं, सबको साथ में मिलकर के ही आना होगा। ठीक है, कोर्ट केस आप कर रहे हो, कोर्ट के तरफ से लीगली जो है आप फाइट कर रहे हैं, जो सही है वो चल रहा है, लेकिन ग्राउंड में भी आ करके जो है आपको ये फाइट करनी होगी। और ये चीजें अभी हो रही है। अभी मैं ये बोलूँ कि इस बार का तो थोड़ा सक्सेसफुल रहा है, बहुत सारे बच्चों ने बोला, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो घर में बैठ करके ये तमाशा देख रहे हैं, अभी भी जाने के बारे में सोच भी नहीं रहे। बहुत सारी चीजें एक्सक्यूजेज है, ये है, वो है। स्पेशली हम लोग ये रिक्वेस्ट बार बार कर रहे हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो दिल्ली के आसपास का एरिया है, पंजाब है, जहां से अभी अभी जो है उनको हटाया भी गया है,
फिर भी वहाँ से कोई नहीं आ रहा है। पता नहीं क्यों वो आई थिंक अब ये सोच रहे हैं कि इसमें कुछ हो ही नहीं पाएगा। भाई आप समझो, आप लोगों के साथ मतलब इसमें वही बोलते हैं ना कि कोई आए और आपको थप्पड़ मार के चला गया है, लेकिन आप चुपचाप रहोगे एकदम शांति के साथ और घर में दुबक के बैठ जाओगे। वही आदमी फिर आएगा, आपको 2 लाठी मार के जाएगा, फिर से आप मार खा के रह जाओगे। यही चीजें हो रही हैं। आपको अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आप आवाज नहीं उठाएंगे तो ये गलत बार बार हो रहा है और बार बार होते रहेगा। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है। अब इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि अपनी मदद जो खुद नहीं करता उसकी मदद भगवान भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपको स्वयं आना होगा, खुद आकर के अपनी लड़ाई लड़नी होगी। जो लोग घर में बैठे हैं समझे इस बात को। तो ये एनआईओएस डीएलएड का महा आंदोलन जो है दिल्ली में चल रहा है, हर तरफ जो है इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन इससे ज्यादा की जो है उम्मीदें हैं, इससे ज्यादा की है कि सरकार खुद खबर ले इन बच्चों की। अब देखो, अब ये इनके साथ ये सारी चीजें हो रही हैं, ये किसके लिए जिम्मेवार कौन होगा, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। अब ये जो तबीयत खराब हो रहा है और इस तरह से इस चीज से ये लोग गुजर रहे हैं, इसके लिए इसकी जवाबदेही कौन देगा? कोई नहीं, कुछ नहीं बोल रहा है। कैसे इसको हम बोल दें कि हाँ डेमोक्रेसी है हमारी कंट्री में? बस यही सारी चीजें हैं। अब इसमें जो भी अपडेट आते रहेगा बिल्कुल मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये वीडियो लाने का हमारा मकसद बस इतना है। जो लोग अभी भी घर में बैठे हैं, आप लोगों को साथ में आना होगा, आप लोगों को जो है इसमें अपना हाथ बढ़ाना होगा। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट आएगा आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन। एंड जो फाइट कर रहे हैं उनके लिए रियली में हमारे पूरी टीम की तरफ से सैल्यूट है।